After feeling proud in an army paper, it's high time I start studying for Cartoon Network paper. तो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं रिस्पेक्टिवली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जीटी। एंड अभी आज ही हमारे एनटीए भाई साहब का नोटिफिकेशन आता है कि अगर किसी बच्चे को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करने हो तो वो आज और कल में चेंज कर सकता है। एंड मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो मैंने इतनी रिसर्च नहीं की थी क्योंकि इस टाइम पे बोर्ड्स चल रहे थे, इतना नहीं था कि मैं कॉम्बिनेशन चेक करूँ एंड स्टफ़। तो मैंने जस्ट अपने मेन सब्जेक्ट 2 मेन सब्जेक्ट भर दिए थे, तो मैंने ऐसे करके किया था। बट देन आफ्टर बोर्ड्स आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे तो फिज़िकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट चाहिए, फिज़िक्स नहीं चाहिए, उसकी नीड नहीं है। आई हैव टू प्ले स्मार्ट बिकॉज यस आई हैव टू प्ले स्मार्ट। ठीक है, तो फिर उसके बाद आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ। तो मैंने विदाउट ज़ीरो एक्सपेक्टेशन कि भाई कुछ हो जाएगा, क्या रिप्लाई वापस आएगा, मैंने एनटीए को मेल किया। आई मेल्ड एनटीए एंड आई हैड इट इन माइंड कि कुछ नहीं होगा इससे, और ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस की मेल वापस रिटर्न में कुछ आएगा, बट कुछ हो गया। एंड एनटीए ने आज वो नोटिस एकदम से जगा एनटीए, और उसको याद आया अरे बच्चे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की विंडो ओपन किया कि तुम अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। गेस हु चेंज द सब्जेक्ट। तो मैंने फिज़िक्स को हटा के फिज़िकल एजुकेशन कर लिया बिकॉज कंपैरेटिवली ना मेरे को बीएससी के कोर्सेज नहीं करने, और जो बीएससी के कुछ कोर्सेज मैं टारगेट कर सकती हूँ उनमें फ़िज़िक्स की नीड नहीं है। बीए के मेनली कोर्सेज में 3 डोमेन मांगते हैं, दे डोंट नीड पीसीएम स्पेसिफिकली, दे डोंट। एंड फॉर बीकॉम और बीबीए मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, बट मुझे ये ज़रूर पता है मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने फटाफट से अपने कोर्सेज क्रॉस कर दिए। नाउ दैट आई हैव फिज़िकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट, तो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, मुझे पहले तो नहीं पता था, तो मैंने अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की बुक को बाय बाय कर दिया। आई डोंट हैव फिज़िकल एजुकेशन की बुक अभी। बट देन आई लाइक सो कि सिलेबस चेंज कर दिया इन्होंने, लाइक मेजरली इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया। तो अब मेरा फिज़िकल एजुकेशन लेने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ बिकॉज फिज़िक्स तो मेरे को कुछ भी नहीं आती, फिज़िकल एजुकेशन में मैं कुछ तो पढ़ लूँगी, मुझे यकीन तो है कि हाँ भाई पढ़ने से कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि मेरा बोर्ड पेपर भी अच्छा गया था फिज़िकल एजुकेशन का। तो उसी के बेसिस पे नाउ आई हैव दिस थिंग। और मैं कार्टून नेटवर्क पेपर की स्ट्रैटेजी भी बता ही देती हूँ अब। एक तो मैं एनटीए की बुराई करने वाली थी, बट एनटीए तो इतना बुरा नहीं निकला, सो थैंक यू एनटीए भैया तो अच्छे निकले यार, अब क्या बुराई करूँ मैं, ये तो अच्छा काम कर दिया उन्होंने, वो अभी तक तो यही किया है। ठीक है, एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी बता रही थी मैं कार्टून नेटवर्क पेपर की, तो मैं अपना कार्टून ना बनवाऊँ इस पेपर में, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी रखी है कि इस महीने के एंड तक, बेसिकली मई तक, आई हैव टू डू इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन एंड मैथ्स। फिर नेक्स्ट जो 15 डेज मिलेंगे उसमें मैथ्स, केमिस्ट्री और जीटी कर लेंगे। दैट इज़ द प्लान, और फिर पेपर देके आ जाएंगे। दिस वॉज द प्लान। और बहुत बच्चे, अब मैं पिछले वीडियो के डाउट्स ले रही हूँ, कमेंट्स में सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं और मुझे सेम क्वेश्चन का बार बार रिप्लाई करना पड़ रहा है, तो मैं जो 2-3 मेन क्वेश्चन थे वो उठा के उनका रिप्लाई कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन वॉज आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपने कितना स्कोर किया, बता ही देती हूँ। मैंने जीएटी का तो बता दिया था, बट मैंने मैथ्स का नहीं बताया था बिकॉज आई वाज लाइक कि मैथ्स के मैं प्रोविजनल आंसर की के लिए वेट करूँगी और तब मैं मैथ्स का स्कोर बताऊँगी। तो प्रोविजनल आंसर की आई, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई चेक करने की, बट शाम को मैंने हिम्मत करके चेक किया एंड मेरी 43 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, विच मेक्स द स्कोर 107.5। बट उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं नेगेटिव मार्किंग करूं बिकॉज मेरे गैट में तुम्हें पता है 180 to 200 नंबर बन रहे हैं, तो अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो एनी वे आई एम नॉट क्लियरिंग द कट ऑफ। तो मैंने तो उसको वहाँ पे रखा है उस पेपर को, आई हैवंट डन येट। और
तो यही है स्कोर। और क्या कहते हैं, आई एम नॉट मेकिंग इट अप टू कट ऑफ, बट जो लोग जिनकी कट ऑफ क्लियर हो गई है, ऑल द बेस्ट फॉर एसएसबी, और जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है, ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। नाउ सेकेंड थिंग, मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया या आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे आगे। तो पर्सनली मेरे जितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और उससे पिछले अटेम्प्ट में भी जितने क्वेश्चन सही हुए थे, एक सर हैं मैथ्स जुगाड़ से, एमजेएस के मयंक सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट छपते हैं। लाइक आई कैन बेट ऑन इट, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर तुम्हें मैथ्स के लिए किसी को रेफ़र करना है, उनसे बेटर तो आई डोंट थिंक है, तो तुम उनसे पढ़ के देखो एक बार, ठीक है। नाउ कमिंग टू जीएटी में इंग्लिश तुम कहीं से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इंग्लिश तो तुम जितना पढ़ोगे, जितना तुम नॉलेज गेन करोगे, उतनी अच्छी होती जाएगी। कमिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री की आई वुड रिकमेंड कि तुम मैराथन से काम चलाओ, ऐसे मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर तुम आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे हो तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तो तुम पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। आई वुड नॉट नेम एनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, बिकॉज मैंने तो ऐसे ही किया था एंड इट डिड वर्क फॉर मी। पिछली बार इस बार का पेपर जैसा आया था, बट ठीक है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टच करो ऊपर का लेवल भी, और 9th-10th का लेवल कर लो, इतना ही आएगा। बायो के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बायो के लिए अगर तुम बीसीएम के बच्चे भी हो तो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बायो के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऊपर के लेवल के हर बार आता है, पिछली बार भी आया था, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड सौम्या मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। नाउ कमिंग टू जोग्राफी, आई वुड रिकमेंड पर्सनली कि तुम खाली जोग्राफी पढ़ो। जोग्राफी स्कोरिंग 80 नंबर की आती है, और मैंने पर्सनली राहुल परमार सर से पढ़ी थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हें ऐसा बोरिंग सा नहीं लगेगा, तुम पढ़ पाओगे। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी के सिर्फ मेन टॉपिक्स कर लो, आई वुड नॉट से कि सब करो, नो, मेन टॉपिक कर लो तुम, क्योंकि वहीं से आएगा। और बाद में ना पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुम एनी क्वेश्चन छोड़ के ही आओगे। अब एक चीज़ है इकोनॉमिक्स को बच्चे छोड़ देते हैं, बट आई वुड से इकोनॉमिक्स इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। कुछ टॉपिक्स प्रेडिक्टेबल हैं, हमेशा वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको छोड़ के मत जाओ। एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान करके, आपको हर कोई वही बोलेगा, और मैं भी वही बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, मैंने भी देखा है, इस बार भी आया था, पिछली बार भी आया था। तो वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। आप 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर करके जाओ, 20 मिनट का वो टॉपिक है, 10 मिनट की रिवीजन है, 30 मिनट से आपके 1-2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो आप 5 ईयर प्लान करके जाओ इकोनॉमिक्स में। कमिंग टू करंट अफेयर्स के लिए कोई टीचर नहीं होता, आपको खुद ही पढ़ने होते हैं। बाकी आप आखिरी 2 महीने में भी देयर आर मैनी टीचर अवेलेबल, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। और सौम्या मैम और राहुल परमार सर फॉर बायो एंड ज्योग्राफी स्पेसिफिकली आर फ्रॉम PW, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने उन्हीं से पढ़ा था, मेरे पास उनके नोट्स हैं। इफ़ यू वांट आई कैन प्रोवाइड माय नोट्स। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, 7 करोड़ क्या आप मतलब अगला अटैम्प्ट दोगे? तो आई डोंट थिंक मैं अगला अटैम्प्ट दूंगी, बिकॉज बस आई डोंट थिंक सो मेरा हो गया इस अटैम्प्ट में। एंड मेरे अराउंड पीपल आर सेइंग कि यू शुड गिव सेकेंड अटैम्प्ट, लाइक ऑल द बेस्ट, दो भाई सेकेंड अटैम्प्ट ऐसे करके। तो अभी तो मेरा पूरा फोकस CUT में है। इट्स लाइक अ थिंक अबाउट मी, ईदर आई एम ऑल इन और ईदर आई एम ऑल आउट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो या तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी या मैं नहीं दूंगी बेस्ट। सो आई थिंक इट्स टाइम कि मैं खाली CUT पे फोकस करूँ, एंड वंस आई एम डन विद CUT, एक बार हेडेक उतरे, 30 मई तक तो पता ही चल जाएगा, एंड देन उसके बाद ही तो NDA के फॉर्म्स निकलेंगे, मई के मिड में निकलेंगे, जून तक ही चलेंगे। तो आई माइट फिल द फॉर्म अगर मेरा मन किया तो, बिकॉज पेपर देने में क्या हो जाता है, यू गेट एक्सपीरियंस। और मैथ्स तो मैं CUT में पढ़ूंगी, तो अगर मेरे को मैथ्स अप टू द मार्क लगा तो मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट का फिल कर दूंगी, एंड आई विल गिव द नेक्स्ट अटैम्प्ट, बिकॉज मेरे को ऐसा आधा नहीं करना अभी CUT का आधा पढ़ रही हूँ ऐसे NDA का। अभी आई एम गोइंग टू स्टडी ओनली फॉर CUT, एंड देन व्हेन आई विल गेट टाइम, क्योंकि मैं खाली बैठी होंगी तब, तो लेट्स सी NDA का कर लेंगे। सो आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, एंड आई थिंक NDA के बाद से मेरे स्टडिंग टेबल में जंग ना लग जाए, तो मुझे वहाँ जाके पढ़ना चाहिए थोड़ा। यस, आई शुड स्टडी देयर, और मुझे बुक चेक कर लेनी चाहिए, जाले वाले ना लग गए हों। सो या, और आई एम स्टडिंग फ्रॉम झाकी जादूगर,
अभी हमें मैंने बताया ना मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ, तो फॉर फिज़िकल एजुकेशन जाके जादूगर इज़ बेस्ट। वो तो सबको ही पता है, 12th में भी उन्हीं से पढ़ा था। सो या मैंने बोला था कल एक बहुत अच्छी वीडियो आएगी, वो आ नहीं पाई, वो लगेगा टाइम थोड़ा आने में, मैंने शूट ही नहीं किया है वो वीडियो, बट मैंने पहले ही बता दिया बहुत अच्छे, इट्स अ स्टोरी टाइम, तो वो आने वाला है, स्टे ट्यून फॉर दैट। इस वीक में तो डाल ही दूँगी, नेक्स्ट वीक में। थोड़ा पढ़ भी लेती हूँ मैं। एजुकेशन की प्रिपरेशन सीयूटी 2026 के आज और 12 सिलेबस होता है। अरे कोई बात नहीं, अब जो सिलेबस आ गया उसके लिए पढ़ने की कोशिश करो। कुछ बच्चों को लगता है पिंक पेन से पढ़ाई हो जाती है, लेट्स सी होती है नहीं होती। Who am I even without watching Kabada shows on weekends? I'm not saying Splitsvilla is Kabada or something, no, but yeah, चीप रियलिटी शोज़ तो मैं कितने ही देख सकती हूँ, और मैं देख भी रही हूँ, और इसी के साथ मेरी प्रोडक्टिविटी यूँ जाती है, और एंड आई बेटर बी स्लीपिंग बिकॉज इट्स मिडनाइट ऑलमोस्ट। टास्क परफॉर्म करके सेफ और अनसेफ जोन में आना था। आई कंग्रेचुलेटेड हो, और क्या ही कर सकती थी।